हम हिंदू हैं ही नहीं, नहीं ना पहले थे ना अब हैं और ना कभी रहेंगे और ना हमें हिंदू बनना है। हम बनेंगे बस अम्बेडकरवादी। हमें समानता चाहिए, हम सबको बराबर में लेना चाहते हैं और हम सबके बराबर में ही रहेंगे। हमें हिंदू नहीं थे और ना रहेंगे और ना बनना चाहेंगे। इससे पहले हम मनुष्य नहीं थे, नहीं थे जो लोग मानते ही नहीं थे, जो हम दलित थे। लेकिन आज हमें ये जो जब से 26 नवंबर संविधान लागू हुआ है, आज के दिन से हमें मनुष्य होने का दर्जा मिला है। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। पागल है, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो अभी देख लो, बोला था इंडिया विश्व कप जीतेगी, साला झूठ हुआ। मैं तो चाहता था इंडिया हारे, जब तक पाखंडबाज नहीं झूठा होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ पंडितों का वो हो, मैं वहाँ चाहता हूँ कि भारत बेशक हारे, लेकिन वहाँ से पंडितों से ये तो पता चलेगा कि हाँ पंडित ढोंगी हैं और ये झूठ फैलाते, छलावा है, पाखंडवाद है, इससे हमें फायदा होता है। मैं चाहता हूँ भारत उस जगह पर हर जगह हारे जहाँ पंडित खड़ा है, जो कहता है कि यहाँ जीतेगा, वहाँ हर जगह हारना चाहिए भारत। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि चाहे उसके लिए कुछ भी करना। अरे धीरेन्द्र शास्त्री की क्या बात करते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी तो वर्ल्ड कप जिताने की बात करी थी। वर्ल्ड कप तो इंडिया हार गई, लेकिन चलो इंडिया हार गई, उसके लिए हमें बहुत दुख है। इंडिया हार गई, वो हमें भी दुख होता है। लेकिन जो ये मनवादी लोग जो गलत बातें फैलाते हैं देश के बीच में, अगर वो इतने ही सच्चे इंसान होते तो इंडिया जीत नहीं जाती। नहीं, वो शिक्षा नहीं, वो पाखंडवाद फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना बने, जिससे उनको इनका पता ना चले। वो तो चाहते हैं मंदिर बने, उनको क्या है ना मंदिर पर कोई टैक्स है ना किस पर। देखो आज भी शिक्षा पर 18% टैक्स है, 18%। ये आज के देश के लिए सोचने वाली बात है, जबकि 18% टैक्स किसी चीज़ पर नहीं है। पता, सेकंड हाईएस्ट का टेस्ट है इंडिया के शिक्षा पे, जो कि गरीब जनता पढ़ नहीं सकती। इस सरकार का यही तो फंडा है कि जितना ज़्यादा टैक्स होगा गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो 26 नवंबर है आज और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 26 नवंबर वही दिन जिसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्साह के रूप में यहाँ पर देखिए संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पीछे तमाम तादाद में लोग हैं और ये झंडे लेकर यहाँ पर आए हैं। संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई की टी शर्ट पर ये दिखाना, ये देखिए जय भीम लिखा है, कैप पर भी जय भीम है। और कहाँ से आए आप? झंडा दिखाइए आप। झंडे पे देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। दिखाओ दिखाओ, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, कलम का बादशाह, ये तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की झंडे पे। और हर्षोल्लास के साथ आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आज के मौके पर? हम तो देखो यही कहना चाहते हैं कि जो मनवादी लोग हैं, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनको हम एक जवाब देना है कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो कभी नहीं बदल पाएंगे संविधान को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बेस्ट संविधान जो BR अम्बेडकर जी ने लिखा है, वो पूरी दुनिया इसको मानती है कि सबसे अच्छा संविधान है जो भारत का है। जब भारत का सबसे अच्छा संविधान है तो इसे क्यों नहीं मानते हो आप इसको बदलने की बात क्यों करते हो? जब बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट है, जब आप कहते हो वर्ल्ड का बेस्ट इंडिया बनाना है, हमें नंबर 1 हिंदू राष्ट्र आप कैसे ला दोगे? जब हिंदुओं में एकता, जब पूरे भारत एक है, मनुष्य एक है, मानव एक है, जब मानव में भेदभाव करते हो तो हिंदू किस चीज़ के है? एक बात बताइए। हिंदुओं में भी आप कहोगे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वेश है, किस चीज़ का वेश है? अगर इसके अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी वही खून है। हम ये भी माँ बाप से पैदा हुआ है, अब भी माँ बाप से पैदा हुआ है। आपको भी काम करना है, हमें भी काम करना है। किस बात की भेद? जन्म से कर्म से सब कुछ होता है। जन्म से जो कर्म करोगे, वर्ण व्यवस्था से कुछ नहीं होता जी। अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो आपका बेटर हो, ठीक है, कर्म से नहीं बेटर हो, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि चाहे उसके लिए कुछ भी करना। अरे धीरेन्द्र शास्त्री की क्या बात करते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी तो वर्ल्ड कप जिताने की बात करी थी। वर्ल्ड कप तो इंडिया हार गई, लेकिन चलो इंडिया हार गई, उसके लिए हमें बहुत दुख है। इंडिया हार गई, वो हमें भी दुख होता है। लेकिन जो ये मनवादी लोग जो गलत बातें फैलाते हैं देश के बीच में, अगर वो इतने ही सच्चे इंसान होते तो इंडिया जीत नहीं जाती। अगर उनकी बातों का पर्चा जो खुलता है, ये भी तो एक पर्चा ही था, तो ये सिद्ध क्यों नहीं हुआ? एक बात बताइए, सिद्ध क्यों नहीं हुआ? ये खाली भ्रम फैलाने का काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। अभी उनके भाई जो थे दलितों के ऊपर जो कट्टा लहरा रहे थे, एक बात बताइए, पहले अपने घर को सुधारिए, फिर जाके समाज को सुधारिए। जब अपने घर में ही ऐसी औलादें पैदा हो रखी हैं उनके,
तो ये देश को कैसे बदल सकते हैं, एक बार बताइए आप। पर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाना है या संविधान बदलना है? संविधान बदलने की बात जो लोग करते हैं वो एक मूर्ख लोग करते हैं, उसे मूर्ख लोग। उससे सिवा उनके लिए मैं उनको मूर्ख कहता, मूर्ख, इससे ज़्यादा मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जो वो एक अच्छी चीज़ जो वर्ल्ड जो अमेरिका है सबसे नंबर 1 पे भी आता है, रूस आता है, सब वो लोग कहते हैं कि संविधान जो अच्छा है, तो आप कैसे कह सकते हो संविधान बदलने की बात कर सकते हो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कहना चाहते हैं आज के मौके पर? आज का मौका बहुत शुभ मौका है हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन ही हमारे समाज को बहुत बड़ी आज़ादी मिली थी जब से संविधान लागू हुआ है। ये कहने के लिए मतलब बातों से बताया नहीं जा सकता, ये कितना बड़ा पर्व है जो हमारे लिए है। आज हम इसको बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज इतना बड़ा खुशी का मौसम है। हालांकि हमारे जैसे लोग हैं जो इस बात को भी जानते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उन तक ये जो पर्व है 26 नवंबर का हम सब तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये इतना बड़ा पर्व है क्योंकि आज के दिन ही हम सबको बहुत बड़ा मतलब हमें आज से पहले हमें जो आज का दिन है ये आज हमें मनुष्य के नाते हमें मनुष्य का दर्जा देता है। इससे पहले हम मनुष्य नहीं थे, नहीं थे, जो लोग मानते ही नहीं थे, जो हम दलित थे। लेकिन आज हमें ये जो जब से 26 नवंबर संविधान लागू हुआ है, आज के दिन से हमें मनुष्य होने का दर्जा मिला है। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। पर्व के रूप में आप इसे मना रहे हैं? हाँ, पर्व के रूप में मनाते हैं जी। आज ऐसे में देखिए संविधान लागू हो गया, उसके बाद कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई संविधान अगर जरूरत पड़ेगी तो बदल देंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हम होने देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ ऐसे कानून बनाए हैं कि जो कभी हो नहीं सकता। और बाबा साहब ने पहले ही जब संविधान बनाया था उन्होंने कहा था मेरा संविधान मैं ये वो नहीं कर सकता कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा। अगर ये अच्छे हाथों में होगा तो अच्छा साबित होगा, अगर बुरे हाथों में होगा तो बुरा साबित होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने पहले कहा है अगर ये देश धर्म निरपेक्ष की तरह चलता है तो यहाँ समानता नहीं मिलेगी और अपने लोगों को कुछ नहीं होगा। इसी विरोध के लिए हम बचाने के लिए अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आपके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं? हिंदू राष्ट्र हमारे मन में तो हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र बनता है इसका मतलब कि हमको नीचा बैठाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हमें दबाना चाहते हैं लोग बाग, चाहते हैं कि हम उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जो कि हम होने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? आप भी तो हिंदू हैं। हम हिंदू हैं ही नहीं, ना पहले थे ना अब हैं और ना कभी रहेंगे, और ना हमें हिंदू बनना है। हम बनेंगे बस अम्बेडकरवादी। हमें समानता चाहिए, हम सबको बराबर में लेना चाहते हैं और हम सबके बराबर में ही रहेंगे। हमें हिंदू नहीं थे और ना रहेंगे और ना बनना चाहेंगे कभी। तो आपकी हिंदुओं में नहीं, अभी भी कभी भी। ये तो संविधान की वजह से हमें हिंदू की वो मिलती है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम फिर से भी हिंदू नहीं रहेंगे। अगर जैसे हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम फिर भी हिंदू नहीं रहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपको कहाँ किस जगह देखोगे आप अपने आप को? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम तो वहीं देखेंगे जहाँ हमारे पूर्वज थे हजारों साल पहले। वही व्यवस्था में, हाँ, वही दलित वाली उस स्थिति में आ जाएंगे जो मनुस्मृति कहती है। हमने मनुस्मृति को पढ़ा है, जाना है क्या है। जो दिनेश शास्त्री कहते हैं ना राम राज्य में सबका भला होगा। नहीं, दिनेश शास्त्री तो पागल है, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो अभी देख लो, बोला विश्व कप जीतेगी, साला झूठ हुआ। मैं तो चाहता था इंडिया हारे, क्योंकि जब तक पाखंडबाज नहीं झूठा होगा जब तक कुछ नहीं होगा। जहाँ जहाँ पंडितों का वो हो, मैं वहाँ चाहता हूँ कि भारत बेशक हारे, लेकिन वहाँ से पंडितों से ये तो पता चलेगी कि हाँ पंडित ढोंगी हैं और ये झूठ फैलाते, छलावा है, पाखंडवाद है, इससे हमें फायदा होता है। मैं चाहता हूँ भारत उस जगह पर हर जगह हारे जहाँ पंडित खड़ा है जो कहता है कि यहाँ जीतेगा, वहाँ हर जगह हारना चाहिए भारत। क्योंकि लोगों को तभी पता चलेगा कि पंडित कितना झूठा है और कितना पाखंडवादी है। शिक्षा देने का काम करते हैं। नहीं, वो शिक्षा नहीं, वो पाखंडवाद फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना बने, जिससे उनको इनका पता ना चले। वो तो चाहते हैं मंदिर बने। उनको क्या है, ना मंदिर पर कोई टैक्स है ना किस पे। देखो आज भी शिक्षा पर 18% टैक्स है, 18%। ये आज के देश के लिए सोचने वाली बात है, जबकि 18% टैक्स किसी चीज़ पर नहीं है। पता, सेकंड हाईएस्ट का टेस्ट है इंडिया के शिक्षा पे, जो कि गरीब जनता पढ़ नहीं सकती। इस सरकार का यही तो फंडा है कि जितना ज़्यादा टैक्स होगा गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं पाएंगे।
तो हम चाहते हैं मैं भी अपना एक मिशन चलाता हूँ जहाँ पर रहकर अपने गरीब भाइयों के लिए पढ़ने के लिए, शादियों के बच्चों के जैसे लड़कियों की शादी होती है उनका फंड देते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि हर एक गरीब बच्चा पढ़े पढ़ाई के लिए। नहीं, बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं, और देश के हर एक युवा को करना चाहिए कि जितना हो सके पढ़ाई और शिक्षा की तरफ लोगों को अग्रसित करें, सहायता करें जहां तक हो सके। पर अभी जो माहौल है, जैसे संविधान की अब बात हो रही है, आपको लगता है कि अभी जो सरकारें हैं वो संवैधानिक तरीके से चल रही हैं या सही काम हो रहा है? नहीं, संविधान तरीके से चली ही नहीं रही हैं। जब से संविधान बना अभी पूरी तरह से संविधान अपनी तरीके से चल ही नहीं रहा है। अब संविधान जब तक अगर संविधान पूरी तरीके से चलता है ना, आज के देश में आज संविधान को लागू हुए करीबन 75 साल के आसपास हो लिए लगा लो। जबकि लोग वह कहते ना आरक्षण, अगर आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, अगर संविधान अगर पूर्ण तरीके से चलता ना तो कि भारत 10 साल में ही समानता के रूप में आ जाता। अगर संविधान अभी भी पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था। कहाँ आपको लगता है कि संविधान नहीं चल रहा है? बहुत किन जगहों पे? क्योंकि सब हमें तो लगता है शिक्षा के क्षेत्र में ही ले लो, इंटरव्यू में ले लो, हर जगह। अब अभी सब समानता से पढ़ाई सबको मिल रही है ना, क्लास में कोई बंटवारा थोड़ी है। क्लास में नहीं है। अब जैसे हम बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए जाते हैं, वहाँ पे देखो जैसे भी रिजर्वेशन होता है, चलो बच्चे अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज में क्या करते हैं कि हाई कास्ट के बंदों को अच्छे नंबर देते हैं, और मिडिल क्लास के जो शेड्यूल क्लास के बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे उनको छोड़ा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा नंबर कम दिए जाते हैं। तो ये समानता थोड़ी हो गई, ये तो वही हो गई ना जैसे कि वो था दुनिया चार वाला, जब उसने एकलव्य ने तीर चलाया तो उसने जब पता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसका अंगूठा मांग लिया। तो ये तो वही है ना, बात हो गई ना। हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं ना, जब ऊपर बैठे जो शेड्यूल उसके हाई कास्ट के लोग हैं वो हमें दबा ही देते हैं। तो अभी इसी बस में अभी समानता का कोई वो नहीं हुआ है। हम मानने शिक्षा मिलती है, लेकिन फिर भी क्लास में बैठे हुए जो टीचर होते हैं ना हाई कास्ट का, वो भी फिर भी हमें इतना वो नहीं देते हैं जो मिलना चाहिए, वो फिर भी अपने बच्चों को देते हैं। हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं, जब हमारे प्रैक्टिकल्स मास होते हैं वगैरह होते हैं, हमने देखा हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमें कुछ नंबर उनसे कम ही मिलते हैं, जबकि हम जो रिटन पेपर देते हैं उनसे हमारे नंबर ज़्यादा होते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में क्यों कम रह जाते हैं। इस वजह से अभी एजुकेशन में भी समानता नहीं है। अब ड्यू का किस्सा ले लो, एक मैम है डॉक्टर ऋतु मैम करके नाम है उनका, वो भी एक संघर्ष कर रही हैं। मैं देखा है कि वो बताओ अपने शेड्यूल कास्ट से आती हैं तो उनको क्यों निकाल दिया गया दौलत राम कॉलेज में से, वो इसी वजह से तो निकाल दिया, कुछ वो शेड्यूल कास्ट थी। तो अभी समानता नहीं है। कहने के लिए कुछ लोग कहते हैं जो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर एक को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी पूरी तो समानता नहीं हो, जब समानता हो जाएगी ना कि जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो आप ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये देखिए संविधान दिवस पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, समानता की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं या जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो दरअसल पुरानी व्यवस्था को लाने की मांग करते हैं, और हम ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, जंतर मंतर, दिल्ली।